की नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाम्बुजः श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौर्महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग केवट के प्रेम प्रसंग को सुनेंगे। केवट किस प्रकार भगवान से प्रेम कर रहा है, भगवान प्रेम के बंधन में बंधते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। टॉपिक क्या है? केवट का प्रेम। भगवान को धन नहीं चाहिए, भगवान को संपत्ति नहीं चाहिए, भगवान को प्रेम चाहिए। भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। जहाँ तहाँ हम लोग सुनते हैं भगवान स्पष्ट रूप से बोले हैं कि अगर कोई मुझको प्रेम से स्मरण करता है, प्रेम से बुलाता है, तो मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। प्रेम के भूखे हैं भगवान, वस्तु के भूखे नहीं हैं। तो टॉपिक है केवट प्रेम प्रसंग। केवट का प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम कैसा है। कभी कभी प्रेम देखने में लगता है कि अटपटा व्यवहार हो रहा है, लेकिन उसमें प्रेम होता है। एक गाते हैं रास मंडली वाले कि प्रेम नदिया के सादा उल्टी बहे धार। जहाँ प्रेम होता है वहाँ वो धार उल्टी बहती है, सीधी नहीं बहती है। तो अभी हम लोग सुनेंगे कि भगवान श्री राम और केवट में किस तरह का वार्तालाप हो रहा है। भगवान केवट से आग्रह कर रहे हैं कि आप नौका लेकर के आओ, और वो ला नहीं रहा है। तो इसको हम लोग सुनेंगे। प्रसंग इस प्रकार है कि जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या से वन में गए हुए थे, तो उनके साथ में उनकी जो पत्नी हैं सीता जी और भाई लक्ष्मण जी भी साथ में हैं, और उन तीनों को लेकर के गए हैं सुमंत जी, जो दशरथ जी के मंत्री हैं। सुमंत्र जी।
तो वो लेकर के गए। प्रथम दिन जब गए तो तमसा नदी के किनारे विश्राम किए। अयोध्या से जब चले तो तमसा नदी के किनारे विश्राम किए। उस दिन अयोध्या के सभी लोग गए हुए थे उनके साथ। कुछ लोगों को छोड़ करके, वृद्ध और बच्चों को छोड़ करके प्रायः सभी लोग भगवान राम के साथ चल दिए कि हम लोग भी आपके साथ वन में जाएंगे। भगवान मना कर रहे थे, लेकिन भगवान के मना करने पर भी वे लोग माने नहीं। तो सभी लोग तमसा नदी के किनारे गए। रात्रि हो गई, भगवान वहाँ विश्राम किए। जब रात्रि विश्राम किए तो रात्रि में ही सभी लोग जब सो गए तो सबको सोए हुए अवस्था में भगवान सुमंत्र जी को कहे कि अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, इन लोगों को छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे साथ जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो सबको सोए हुए अवस्था में छोड़ करके भगवान आगे बढ़ गए। सुमंत्र जी जब ले करके आए तब बहुत दूर आने के बाद में अब भगवान सुमंत्र जी को भी भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि अब आप भी यहाँ से जाइए, क्योंकि वनवास केवल मेरे लिए हुआ है, आप हमारे साथ रहेंगे ठीक नहीं है। पिताजी प्रेम के कारण आपको भेजे हैं, लेकिन मुझे 14 वर्ष वन में रहना है, तो आप अब यहाँ से लौट जाइए। भगवान बार बार सुमंत्र जी को कह रहे हैं कि आप लौटिए, लेकिन सुमंत्र जी जाना नहीं चाहते हैं। बार बार कहने के बाद में भी वो जा नहीं रहे हैं। यहाँ पर वर्णन करते हैं गोस्वामी जी कि भगवान के वियोग में जो पशु पक्षी हैं वो भी भगवान को छोड़ना नहीं चाहते हैं। यहाँ तक कि जिस रथ पर बैठ के गए थे उस रथ का घोड़ा भी नहीं जाना चाहता है। सुमंत्र जी को कहे कि आप जाइए, बार बार बरबस मतलब बार बार वो भेज रहे हैं, फिर भी वो लोग लौटना नहीं चाहते हैं, जाना नहीं चाहते हैं। भगवान से इतना प्रेम है, तो माता पिता कैसे भगवान के बिना रहते होंगे, इस पर विचार कीजिए। जब पशु भगवान को छोड़ना नहीं चाहता है तो भगवान के माता पिता भगवान के वियोग में कैसे रहते होंगे। फिर भी भगवान के कहने पर जब रामचंद्र जी कहे तो इच्छा नहीं होते हुए भी, जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन सुमंत्र जी वहाँ से अब लौटते हैं। इच्छा नहीं है लेकिन वहाँ से अब लौट रहे हैं। तो जब सुमंत्र जी लौट गए, इसके बाद भगवान तुरंत रामचंद्र जी अपनी पत्नी और अपने भाई लक्ष्मण के साथ गंगा जी के तट पर आ गए। प्रसंग यह है, गंगा जी के तट पर आ गए। जब गंगा जी के पास आए तब उनको गंगा को पार करना है। अब कैसे पार किया जाए, तब तक भगवान देखते हैं एक नाविक को, नौका है और उसके पास में एक केवट खड़ा है। तो उससे अब भगवान प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान बुला रहे हैं। अब इसको बहुत सुंदर ढंग से हम लोग गाते हैं, लेकिन अब ये चौपाई है गाने वाला, सुंदर अच्छा ढंग से गाया जाता है और गाने से ही अच्छा भी लगता है। फिर भी हम गाएंगे, लेकिन इसको हारमोनियम होता और ऐसा और अच्छा लगता। लेकिन अब देखिए क्या कहते हैं भगवान। केवट से कहते हैं कि भैया केवट, आप नौका लेकर के आओ, हम लोगों को पार होना है, पार जाना है। लेकिन मागिनावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरमो में जाना। भगवान केवट से नौका मांग रहे हैं, लेकिन वो ला नहीं रहा है, केवट ला नहीं रहा है। भगवान कहे क्यों नहीं ला रहे हो, क्या दिक्कत है, मैं आपसे मांग रहा हूँ अपना। वो बार बार मांगते हैं तो कहता है कि मैं आपके विषय में जानता हूँ, मैं आपके मर्म को जानता हूँ, अर्थात मैं आपके रहस्य को जानता हूँ। कहीं तुम्हारा मर्म में जाना, वो कहता है कि मैं आपके मर्म को, मैं आपके रहस्य को जानता हूँ। तो वहाँ लक्ष्मण जी भी थे। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि आज तक मैं भैया के मर्म को नहीं जाना और यह केवट कैसे जान गया। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ये कैसे इनके रहस्य को जान रहा है, मैं तो दिन रात इनके साथ रहता हूँ, इनका भाई हूँ, फिर भी आज तक इनके मर्म, इनके रहस्य को नहीं समझ पाया, लेकिन ये केवट कैसे जान गया।
तो भगवान कहते हैं कि अरे भैया आ जाओ। कहता ना, मैं नहीं आऊँगा। भगवान का क्या दिक्कत है, तुमको आने में क्या समस्या है, क्यों नहीं आ रहे हो, आना चाहिए तुमको। कहता कि नहीं। कह रहा है कि आपका जो चरण है, चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मोरी कछुआहीं। आपके चरण कमल का जो धूली है, जो रज है, चरण रज है, वो मनुष्य बनाने वाला है। इसको सभी लोग कहते हैं, जितने लोग हैं सब बताते हैं। तो भगवान मान लीजिए कहें कि तो क्या दिक्कत है, अगर मान लीजिए कि हमारा चरण रज मनुष्य बना देता है तो उसे दिक्कत तुमको क्या है। तो कह रहा कि दिक्कत है ना, समस्या है ना, बहुत बड़ा समस्या है, इसीलिए मैं नहीं लाऊंगा। कहे कि तुम कहाँ सुने हो, मैं किसको मनुष्य बनाया हूँ। तब वो कहता है कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। वो कह रहा है कि आपके चरण रज के स्पर्श होते ही जो पत्थर रूप में अहिल्या जी थी, जो गौतम की स्त्री थी, वो जब नारी बन गई तो हमारा जो नौका है वो तो काठ का है, लकड़ी का है, तो वो तो उससे कठिन नहीं न है, वो तो कठोर नहीं न है। इसीलिए हे प्रभु आप क्षमा कीजिएगा, मैं आपको अपने नौका में नहीं बैठाऊंगा, बिल्कुल नहीं बैठाऊंगा, मैं आपके इस सेवा को नहीं कर पाऊंगा, आप इसलिए हमको क्षमा कीजिएगा। क्योंकि मेरा परिवार, मेरा जो भी स्त्री बच्चे, सबका पालन पोषण इसी से होता है। अगर कहीं यह स्त्री हो जाएगी तो मैं कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। यही प्रतिपाल हूँ सबू परिवार हूँ, इसी से मैं अपने सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, अपनी स्त्री का पालन करता हूँ, बच्चों का पालन करता हूँ, कोई भी आगंतुक आते हैं उनका भी सेवा सत्कार, जब इससे कमाता हूँ रुपया पैसा मिलता है तो इससे पालन पोषण करता हूँ। इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा कोई बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है। एक ही हमारा व्यापार है कि प्रतिदिन मैं नौका चलाता हूँ और इससे जो कुछ मिलता है इससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। अगर कहीं यह स्त्री हो जाएगी तो मैं कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूँगा। सीधा भगवान से बोल रहा है, लक्ष्मण जी और सीता जी दोनों सुन रहे हैं। कहता है कि इसीलिए प्रभु आप क्षमा कीजिएगा, मैं आपको नहीं बैठाऊँगा। तो मान लीजिए भगवान कहे कि हमको पार होना है, तो फिर कैसे पार हों, तुम ही बताओ। हम लोग तो ऐसे पार हो नहीं सकते हैं, तो पार होने के लिए तो नौका पर बैठना पड़ेगा ना। जैसे हम आप लोग बात करें वैसे भगवान और केवट में बात चल रहा है। भगवान कह रहे हैं कि आखिर पार तो होना है, कैसे हम जाएं, आप ही बताओ। कहता है कि एक उपाय है, अगर आपको पार होना है तो एक विधि है मेरे पास, एक उपाय है जिससे आप पार हो सकते हैं। आपके चरण कमल को पहले मैं धोऊंगा और धोऊंगा, इसके बाद मैं आपको पार करूंगा। जो प्रभु पार अवसी गा चाहूँ, मोहि पद पद मुँह पखार न कहूँ। प्रभु अगर आप पार होना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं, तो आप अपने चरण कमल को मुझसे धोवा लीजिए, पखरवा लीजिए। मैं जब आपके चरण को पखार दूंगा, चरण कमल पखारने के बाद मैं अवश्य ही आपको पार कर दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं पार नहीं करूंगा। भगवान सुन करके मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। भगवान को तो अच्छा लग रहा है उसका बात, लेकिन वो ऐसे चढ़ाना चाहता नहीं है, बैठाना चाहता नहीं है। मान लीजिए भगवान के मन में आए कि ठीक है तुम चरण धोएगा, फिर तुम उतराई भी लेगा, तो वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, मैं आपसे उतराई नहीं लूँगा, मैं कोई चार्ज नहीं लूँगा। मैं आपको स्पष्ट कह देता हूँ कि पद कमल धोई चढ़ाए नावन नाथ उतराई चाहूँ।
प्रभु मैं आपके चरण धो करके मैं कोई उतराई नहीं लूँगा, आप चिंता मत कीजिए कि आपसे मैं भाड़ा लूँगा, किराया लूँगा। मोहि राम रावरु आन दशरथ शपथ सब साँचे कहूँ, मैं दशरथ जी के शपथ खा करके कहता हूँ कि आपसे कोई उतराई नहीं लूँगा। तो इस तरह के बात जब लक्ष्मण जी सुने तो कहने लगे कि लीजिए आप इसके मुँह लगेंगे तो ऐसा ही करेगा ना। छोटे जातियों से जब कोई ज़्यादा मुँह लगने लगता है ना तो सिर पर चढ़ जाता है। अब पिताजी का भी नाम ले रहा है, शपथ खा रहा है, लेकिन भगवान तो भगवान है, भगवान तो सब समझ रहे हैं। और ये भी कह रहा है कि मैं इस बात को कह रहा हूँ तो लक्ष्मण को क्रोध आ रहा है, मुझे मालूम है लक्ष्मण क्रोधित हो रहे हैं, लक्ष्मण को गुस्सा आ रहा है। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मार देंगे, मुझे बाण मार देंगे, इसका परवाह नहीं है, लेकिन जब तक मैं आपके चरण को धोऊंगा नहीं तब तक मैं आपको पार करूंगा नहीं। स्पष्ट मैं बता देता हूँ, प्रभु आपके चरण धो करके ही मैं पार करूंगा। इस पर एक बहुत सुंदर एक कथाकार हैं, अभी कथा भी करते, बहुत सुंदर एक इस पर हिंदी का एक पद बोले हैं, बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं इसको कोड किया हूँ। वो कह रहे हैं कि प्रभु मैं जो बात कर रहा हूँ बड़ी सी बात नहीं है, आपका भी काम है और मेरा भी काम है, आपका भी स्वार्थ है और मेरा भी काम है, स्वार्थ है। तो आप हम दोनों आपस में सामंजस्य बैठा लेते हैं। अगर आपको पार होना है तो मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ, इसको आप पूरा कर दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। वो केवट कह रहा है कि मैं बहुत छोटा सा बात कह रहा हूँ, अगर आपको जाना है तो सिर हिलाइए, मैंने हाँ कहिए, मैं जल्दी आपका चरण धोऊँ और पार कर दूँ। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। प्रभु अगर आपको पार होना है तो आप अपने चरण को धुला लीजिए। हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अनपढ़ हैं, गंवार हैं, हमसे कोई भूल हो गई। आप मालिक हैं, सब कुछ भुला लीजिए। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप तो सर्वस्व हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वात्मा हैं, आप सबके हृदय की बात को जानते हैं। तो मेरी कोई कमी है तो उसको आप याद मत रखिए, लेकिन आप अपने चरण को धुला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला लीजिए। तो मान लीजिए कोई कहे, वहीं पर लक्ष्मण हैं, सीता जी हैं, राम जी हैं, तो लोग कहें कि तुम ज़्यादा काबिल बनते हो तो हम तुम्हारे नौका पर नहीं जाएंगे, और भी तो नाविक हैं, और भी तो केवट हैं, उनके नौका से हम चले जाएंगे। तो वो क्या कहता है कि गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। आप जो सोच रहे हैं ना कि दूसरा मल्लाह आ जाएगा ले जाने के लिए, तो आप बुला करके देख लीजिए, वो निश्चित नहीं आएगा, बिल्कुल आने वाला नहीं है। नाम लेकर हाँ किसी को बुला लीजिए, आप किसी को नाम लेकर के बुलाइए, कोई आने वाला नहीं है। चाह दोनों की है, देर किस बात की, दोनों की चाह है, दोनों की इच्छा है। हमारी इच्छा है आपके चरण धोना और आपकी इच्छा है पार होना। आप भी तो पार होना चाहते हैं, तो दोनों की चाह है। हमारी चाह है आपके चरण को धोना और आपका चाह है पार होना। तो शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। हे प्रभु आप कोई फैसला, कोई निर्णय लीजिए, देर मत कीजिए। अगर देर करेंगे तो आप पार हो नहीं पाएंगे, मैं ऐसे पार करने वाला हूँ नहीं। और लक्ष्मण कितना हो क्रोध करे, इससे हमको कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। अब हुआ क्या कि जब भगवान इस प्रकार कहने लगे तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। केवट के बात को सुन करके भगवान देख रहे हैं कि उसके वाणी में प्रेम भरा हुआ है। अटपटा वाणी बोल रहा है लेकिन प्रेम भरा हुआ है। तो अटपटे का अर्थ क्या है? अटपटे, अटपटे माने उटपटांग। भगवान को उसकी बात अटपटे लग रही है लेकिन उसमें प्रेम है। अटपटे क्यों लग रही भगवान को? कि एक तरफ कह रहा है केवट कि मेरा सारा जीविका इस नौका से चलता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर, अटपटे शब्द पर। भगवान को उसकी वाणी सुन करके हंसी भी आ रही है, भगवान हंसने लगे, बिहस से भगवान हंसने लगे। अटपटा क्यों लग रहा है? कि एक तरफ तक कह रहा है कि मेरे परिवार का पालन पोषण इसी नौका से होता है
और दूसरे तरफ कह रहा है कि प्रभु आप पार हो जाइए, मैं आपसे कोई उतराई नहीं लूँगा। तो जब इससे पालन पोषण होता है तो उतराई क्यों नहीं लेगा, और उतराई नहीं लेगा तो कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। अपने ही बात को अपने से काट रहा है, ये अटपटा बात हो रहा है। और बिहसे माने भगवान हंसने लगे। और बिहसे का एक अर्थ है यहाँ, बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है बिहसे माने भगवान हंसे। तो भगवान को हंसाना उसका लक्ष्य था केवट का। देखिए केवट कितना परम भक्त है भगवान का, कि जब सुमंत्र जी वहाँ से लौटे, ध्यान दीजिएगा बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, कि जब केवट वहाँ, जब सुमंत्र जी को भगवान कहे कि आप जाइए, और सुमंत्र जी जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब सुमंत्र जी चले गए तो उस समय भगवान रो रहे थे। मार्मिक प्रसंग है, ध्यान दीजिए प्रभु। जब भगवान देखिए यहाँ राम जी रो रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पर मैं बार बार ध्यान सब दूंगा कि यहाँ राम जी रो रहे हैं, और एक बार भगवान कृष्ण भी रो रहे थे। कब कृष्ण रो रहे थे, कि जब कृष्ण भगवान को लेकर के अक्रूर जी मथुरा गए, ब्रज से कृष्ण बलराम को मथुरा गए, तो शाम का समय हो गया था। मथुरा पहुँचते पहुँचते क्या हो गया था, शाम, गोधूली बेला हो चुका था। तो उस समय अक्रूर जी भगवान कृष्ण को कहे कि आप मेरे घर चलिए, शाम हो गया है, रात्रि को मेरे घर रुकिए, आराम से खाइए पीजिए, और सुबह फिर कंस के दरबार में चला जाएगा। तो भगवान उस समय प्रहसन, हंसते हुए, प्रहसन माने हंसते हुए अक्रूर जी से कहे कि चाचा जी आप जाइए, मैं यहीं रहूँगा, जिस काम को करने के लिए आया हूँ उस काम को करने दीजिए। लेकिन उस समय आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण उस समय रो रहे थे, प्रहसन, हंसने की नाटक किए, क्योंकि भगवान को उस समय गोपियों का याद आ रहा था। यह याद आ रहा था कि प्रतिदिन मैं जब शाम को गाय चरा करके लौटता हूँ, तो गोपियाँ अपने अपने दरवाजे से, अपने अपने झरोखे से, अपने अपने देहलियों से, चौखट पर खड़ी होकर के, गलियों में खड़ी होकर के, खिड़कियों से मुझको देखती थी। लेकिन आज वो लोग मुझे नहीं देखती होंगी, कितनी दुखी होंगी, कितनी रोती होंगी। तो उसको याद करके भगवान की आंख में आंसू आ रहा था, लेकिन उसको छिपाने के लिए भगवान वहाँ पर हंसे हैं। और इधर आज भगवान रामचंद्र जी रो रहे हैं। जब सुमंत्र जी लौटे हैं, सुमंत्र जी एक गर्जीवन की तरह थे, दशरथ जी के मंत्री थे, तो पिता के समान थे, उनका उम्र भी ज़्यादा था। तो जितना दिन सुमंत्र जी साथ में थे तो भगवान राम को अच्छा लग रहा था, पिता जैसा सानिध्य प्राप्त था। कभी कभी ऐसा होता है कि जब बड़े लोगों का छत्र छाया रहता है तो व्यक्ति नीचे वाला कुछ गलती भी करता है तो सब चलता है, उसको कोई भय नहीं रहता है, ये रहता है कि हमारे ऊपर है ना, वो देख लेंगे। लेकिन जब ही वो हट जाते हैं तब सारा भार उसके ऊपर आ जाता है। तो राम जी रो रहे थे और केवट देखा कि हमारे प्रभु रो रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसा व्यवहार करूं कि जिससे उनको हंसी आ जाए। अपने लोग जो होते हैं अपने प्रिय लोगों को रोना नहीं देखना चाहते हैं, तो जानते हैं कि वो दुखी है, लेकिन कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं कि उसको हंसी आ जाए, कुछ हंसे। तो इसीलिए केवट इस तरह का बात बोल रहा है, अटपटा बात बोल रहा है। तो भगवान जो रो रहे थे उनको हंसी आ गई, भगवान के मुख पर हंसी आ गई, हंस दिए भगवान। और इधर जानकी के तरफ और लक्ष्मण जी के तरफ देख करके भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कहने के देख रहे हो ये क्या बोल रहा है। एक तरफ तो कह रहा है कि मेरा सारा परिवार का पालन पोषण इस नौका से होता है जब चलाता हूँ, और दूसरी तरफ कह रहा है कि हमको कोई उतराई नहीं चाहिए, कोई उतराई मुझे नहीं चाहिए। प्रभु आप केवल आदेश तो कीजिए, आदेश तो दीजिए। अब क्या हुआ कि इतना सुन कर के भगवान क्या किए कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नावन जाई, सोई करु जेहि तव नावन जाई। भगवान मुस्कुराते हुए रामचंद्र जी कहे कि भैया तुम वहीं करो जिससे तुम्हारा नौका न जाए, मतलब स्त्री न बने, तुम वहीं काम करो, करो जल्दी करो, अब देर मत करो।
बेगी आन जल पाय पखारो होत विलम्ब उतारहु पारो। मुझे विलम्ब हो रहा है, मुझे बहुत देर हो रहा है, बहुत जल्दी तुम लाओ और ला करके मेरे पैर को धो और हम लोगों को उस पार उतारो। तो इतना सुन करके केवट क्या किया, प्रभु के इच्छा को जान करके, प्रभु रुख पाई के, भगवान के रुख को, भगवान की इच्छा को पा करके, प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक घरनी को। जब ही वह भगवान की इच्छा को देखा कि भगवान चाह रहे हैं, तो उस समय अपने बच्चों को और अपने पत्नी को बुलाया और गया बुलाने के लिए, कही चलो 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 चलो। लक्ष्मण जी को बहुत खराब लग रहा है, उसका एक एक व्यवहार के बहुत देर कर रहा है, लेकिन भगवान की इच्छा को पा करके, प्रभु दुख पाई के बोलाई बालक घरनी हो, बंदी के चरण चहूँ दिशी बैठी घेरी घेरी। वो क्या किया कि भगवान को बैठाया और बैठा करके अपने परिवार वालों को बुला दिया, उसके जितने बच्चे, परिवार, जो रिश्तेदार आदि हैं सबको बुला दिया और बुला करके चारों तरफ से कहा कि घेर लो इनको, जाने नहीं देना है, जब तक मैं राइट नहीं करूँगा तब तक जाने नहीं देना, ऐसा घेर लो कि ये निकल ना पाए। चारों तरफ से लोग हो गए और वो क्या किया कि छोटा सा कठौता, एक छोटा सा कठौता लाया, छोटा कठौता लाया और ला करके उसमें जल भर करके लाया, गंगा जल को भरा और गंगा जल भर करके छोटी सी कठौता भरी आनी परी गंगा जी के, गंगा जी का जो पानी है, जल है, उसको उस कठौता में लेकर के आया और ला करके क्या किया कि बड़े आनंद के साथ में भगवान के चरण को मुँह लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए माता जी, ध्यान दीजिए, वो क्या किया कि कठौता लाया। यहाँ पर बताते हैं जो कथाकार लोग हैं, कथा करते हैं, बहुत अच्छा भाव बताते हैं कि छोटा सा कठौता क्यों लाया और नौका में क्यों नहीं बैठाया। तो इस पर कहते हैं कि वो जान करके छोटा है कि पहले भगवान का परीक्षा लेना चाहता है कि कहीं अगर यह छोटा सा कठौता मनुष्य बनेगा तो छोटी सी लड़की बन जाएगी या स्त्री बनेगी, तो कम से कम इससे हमको पता चल जाएगा ना, तो फिर हमारा नौका तो बचेगा। तो बड़े आनंद से छोटा सा कठौता लाया और ला करके उनके चरण को धोने लगा। तो भगवान अब किस स्थिति में है कि भगवान खड़े हैं, अब बैठे नहीं है भगवान खड़े हैं, एक चरण ऐसे उठाए हैं, एक चरण ज़मीन पर है और दूसरा चरण उठाए हैं और वो केवट बड़े आनंद के साथ में चरण को धोने लगा, धीरे धीरे धो रहा है बड़े आनंद के साथ में। और धोने के बाद में वो क्या किया कि उस जल को ले करके अपने पान किया, जल को पिया और अपने सिर पर छिड़का। इसके बाद में अब भगवान कहे कि अब तो हो गया ना, अब तो जाने दो, जल्दी बैठाओ। कहा नहीं प्रभु अभी रुकिए, अभी तो मैं पिया हूँ, अभी अपने परिवार वालों को पिलाना है, थोड़ा सा और रुक जाइए। तो फिर धो रहा है, धीरे 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 बड़े आनंद के साथ दोबारा चरण को धो रहा है। तो दूसरा बार धोया, तो दूसरा बार धोता है तो अपने परिवार वालों को पिलाया, परिवार वालों को पिला करके भगवान कह रहे कि तुमको पता है कभी से मैं खड़ा हूँ, मेरा चरण दर्द करने लगा है, इतना देर कर दिया, इतने धीरे धीरे धो रहे हो। तो कहते हैं कि चरण धोने में तो समय लगता है, अगर आपका चरण दर्द कर रहा है तो आप क्या कीजिए कि आप अपने हाथ को, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो मेरे माथे पर रख लीजिए, लेकिन चुपचाप खड़े रहिए। अगर आपको दिक्कत है तो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कोई समस्या है, दिक्कत है तो अपना हाथ इस पर कर लीजिए। तब वो क्या किए, भगवान की एक पैर को ऊपर किए, अपने हाथ को ऐसे करके भगवान उसके केवट के सिर पर अपने दोनों हाथों को रखे हैं और बड़े आनंद के साथ तीसरा बार भी चरण धोया। और तीसरे बार धोया तो गांव वालों को सबको पिलाया, जितने गांव के लोग हैं। वो इसलिए पिला रहा है कि गांव वाले कहेंगे कि एक नंबर का स्वार्थी है, केवल अपने परिवार का कल्याण करना चाहता है। वो लोग भी नाराज़ हो जाएंगे, हमको इस समाज में रहना है, आप तो यहाँ से पार होंगे चले जाएंगे, लेकिन हमको तो इन्हीं लोगों के बीच में रहना है ना। तो तीसरा बार जब धोया तब अब भगवान कहे कब हम लोग चलते हैं, लक्ष्मण भी कहे कब तो चलिए,
तो धीरे सा लक्ष्मण जी से कहा ठीक है अब चलते हैं, लेकिन फिर भगवान के कान में जाकर कहता है प्रभु एक बार और मुझको धोने दीजिए, एक बार केवल और धो लेने दीजिए। तो भगवान क्यों, अब क्या दिक्कत है? क्या प्रभु आपको पता नहीं मेरे पितर लोग जो हैं, जो पूर्वज लोग हैं, उनका भी तो कल्याण होना चाहिए। आखिर वो लोग बात प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनका संतान हूँ, और संतान का दायित्व होता है, पुत्र का दायित्व होता है कि अपने पिता का उद्धार करे। पुत्र का मतलब ही होता है, पु मतलब पाप होता है, त्र माने पाप से जो छुटकारा करा दे, मुक्ति करा दे। वास्तविक पुत्र वही होता है। बेटा का मतलब ही है, वास्तविक बेटा वो होते हैं जो ऐसा भजन करे, ऐसा भक्ति करे कि जिससे उसके पिता, उसके माँ, उसके पूर्वज का कल्याण हो जाए। ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण न करे कि उसके पूर्वज नीचे गिर जाए, उसी को पुत्र कहते। नहीं तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि वह पुत्र नहीं है, उसको पुत्र नहीं कहा जाता है। जो भगवान का भजन नहीं करता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, वो वास्तव में पुत्र नहीं, वो तो मूत्र है जो भक्ति नहीं करता है। पुत्र वही है जो भक्ति करके भगवान के नाम गा करके अपने पूर्वज को, अपने पिता को उद्धार करा दे, कल्याण करा दे, उसको पुत्र कहा गया है। जैसे पृथु महाराज हुए, पृथु महाराज इतने अच्छे पुत्र हुए कि अपने पिता, उनका पिता कौन थे? बेन। तो बेन कितना उत्पात किया, कितना उपद्रव किया, लेकिन उनका प्रभाव इतना अच्छा रहा पृथु महाराज का कि बेन जैसे व्यक्ति के भी नाम को आगे बढ़ाए हो। तो पुत्र का मतलब ही होता है अपने पिता का कल्याण करे, हित करे। तो कहता है कि भगवान आप दयालु हैं, इतना सुंदर अवसर मिला है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं, एक बार और आप चरण धोने दीजिए। तो भगवान कहे ठीक है। तो फिर चौथा बार धोया और अपने पूर्वजों का भी कल्याण किया। तो इस पर बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत करते हुए गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि पद नख निरखि देव सरी हरसी, सुनी प्रभु बचन मोहि मति करसी, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा। भगवान की आज्ञा पा करके वो कठवता में पानी भरा और इस प्रकार धोया। और जब चरण धो रहा है तो उसको इतना सुख मिल रहा है, इतना आनंद मिल रहा है कि अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। वो आनंद में होकर के अति आनंद उमगी अनुरागा, भगवान के चरण को पकड़ लिया है। जिन चरण कमलों का ध्यान बड़े बड़े जोगी लोग करते हैं, स्मरण करते हैं, उसी चरण को वो बड़े आनंद के साथ में पखा रहा है। और जब चरण को धो रहा है, चरण को दबा रहा है, तो देवता लोग आकाश में आकर के देख रहे हैं। विमान पर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं देवता लोग आकाश में, आकाश स्थित देवता लोग देख रहे हैं और ऊपर से पुष्प की बारिश कर रहे हैं। बरस ही सुमन असुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नहीं। इतना भाग्यशाली है, इतना पुण्यात्मा, इसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। कितना ये भाग्यशाली है जिस चरणों को प्राप्ति के लिए बड़े बड़े जोगी लोग, बड़े बड़े ऋषि लोग, बड़े बड़े महात्मा लोग ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं। उसी चरण कमल को वो बड़े आनंद के साथ में पखा रहा है, धो रहा है। ये बहुत बड़ा भाग्यशाली है। इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है, इतना पुण्यात्मा है। इसको याद कर कर के देवता लोग आकाश में पुष्प की बारिश कर रहे हैं, आकाश में स्थित होकर के फूल उसके ऊपर बरसा रहे हैं, फूल गिरा रहे हैं। चरणों को धो करके वो क्या किया कि सारे परिवार को पिलाया, और पिलाने के बाद में वो और प्रभु को लेकर के नदी के उस पार कर दिया, गंगा जी के उस पार करा। उतरी ठार भय सूर्य सरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता। जब भगवान रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को उस पार कर दिया, इसके बाद केवट उतरी दंडवत कीन्हा। अब केवट भगवान को दंडवत प्रणाम किया। तो यहाँ एक प्रश्न बन सकता है कि क्या इससे पहले प्रणाम नहीं किया था? तो ना, भगवान जब आए थे तो उस समय केवट प्रणाम नहीं किया था भगवान को। प्रश्न होगा क्यों नहीं किया था? केवट उतरी दंडवत कीन्हा, उतरने के बाद में जब उस पार उतार दिया तब भगवान को प्रणाम किया।
पहले क्यों नहीं किया था? क्योंकि केवट को भगवान से कुछ काम करवाना था, और जब काम करवाना है भगवान से, अपने पितरों का कल्याण कराना है, तो जब ही प्रणाम करेगा तो प्रणाम कौन करता है? जो छोटे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो छोटे व्यक्ति होते हैं बड़े को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते हैं तो जब ही प्रणाम करेंगे तो बड़ा जो कहेगा उसके अनुसार करना पड़ेगा। और मान लीजिए भगवान को प्रणाम किया होता और भगवान कहते कि हमको पार करो, तो ना नहीं कह सकता था उस समय। समझ रहे हैं ना? तो केवट सोचा कि अभी इनको काम करवाना है अपना, अभी इनसे छोटा बनना नहीं है, जब प्रणाम करूँगा तब तो छोटा हो जाऊँगा, अब जैसे कहेंगे वैसे करना होगा। तो इसलिए केवट उस समय प्रणाम नहीं किया था। लेकिन जब ही पार किया तो केवट उतरी दंडवत कीन्हा, अब सोचा कि अब भगवान को आनंद से प्रणाम करूँ, चरणों में लौट करके प्रणाम किया। और प्रणाम करके जब ऐसे बैठता है तो भगवान उसको देख करके, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीन्हा, भगवान सकुचा गए कि अब इसको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अब इसको क्या दूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है और मैं इसको क्या दूँ, क्या करूँ, ये सोचने लगे। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि साथ में सीता जी हैं। पत्नी को कैसे होना चाहिए, स्त्री को कैसे, अब स्त्री के विषय में थोड़ा सा बताया जा रहा है। यहाँ पर कहते हैं कि पियहि की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। पिय माने अपने प्रियतम, अपने प्रियतम रामचंद्र जी के हृदय के बात को सिय सीता जी ने जान ली। प्रिय माने प्रियतम भगवान राम की हृदय के बात को सीता जी जान गई। क्या जान गई? कि हमारे प्रभु इसको कुछ देना चाह रहे हैं, अर्थात सकुचित हो रहे हैं, इनके पास कुछ है नहीं देने के लिए। सीता जी समझ गई। पत्नी को ऐसा होना चाहिए कि पति के हृदय के बात को समझे कि वो क्या चाहते हैं, क्या वो चाह रहे हैं। तो उनके हृदय के बात को समझ गई सीता जी कि भगवान कुछ देना चाह रहे हैं लेकिन इनके पास है नहीं। तो इतना समझ करके मनि मुदरी मन मुदित उदारी, बड़ी प्रसन्नता के साथ में प्रसन्न होकर के, खुश होकर के अपनी जो मुदरी अंगूठी पहनी हुई थी सीता जी, उसको उतार दी। अब यहाँ मुदित शब्द आया है। मुदित माने प्रसन्न होकर के, वो दुखी नहीं हुई। जैसे आज की स्त्रियां हैं, तो आज की स्त्री दुखी हो जाएंगी। दुखी इसलिए हो जाएंगी, कह सकती हैं वहाँ पर कि मेरे पिताजी इनके साथ विवाह किए, मेरा राजा समझ करके विवाह किए। जब इनकी माँ और इनके पिता जंगल में भेज रहे थे तो इनको लड़ाई लड़ना चाहिए था, कहना चाहिए था कि हमारा हिस्सा दो, हम क्यों जंगल में जाएंगे। तो पहले तो वहाँ लड़ाई नहीं किए, झगड़ा नहीं किए। दूसरी बात कि मैं एक राजा की लड़की हूँ, मुझको अपने साथ जंगल में ले जा रहे हैं। आज ऐसी दशा बना ली है, अपना ऐसी स्थिति बना ली है कि इसको देने भर कुछ पैसा नहीं बचा हुआ है और मुझको देना पड़ रहा है। तो आज की स्त्री झगड़ा कर सकती है ना, लड़ाई कर सकती है ना, लेकिन सीता जी नहीं। सीता जी बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं, और प्रसन्न होकर के, पत्नी का धर्म है कि पति जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में रह करके खुश रहे। जैसे सुदामा जी की पत्नी, सुदामा जी की जो पत्नी सुशीला जी थी, वो प्रसन्न रहती थी। ये नहीं कि सुदामा जी के पास धन नहीं है तो दुखी थी, उस समय भी भगवान के भक्ति में मस्त रहती थी। और सुदामा जी से सुशीला जी यही कही कि प्रभु, हे स्वामी, मैं सुनी हूँ कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, तो जब से मैं आई हूँ तब से आप अपने मित्र से मिले नहीं, आपको अपने मित्र से मिलना चाहिए। ये नहीं कही कि आप जाइए जाकर के कुछ मांग करके लाइए, ऐसा नहीं। तो सुदामा जी की पत्नी जैसे अपने पति से प्रेम करती थी, प्रसन्न रहती थी, वैसे यहाँ पर भगवान श्री राम की जो पत्नी सीता जी हैं, प्रसन्न मुद्रा में आनंद में होकर के उस अंगूठी को निकाली, अपने अंगुली से निकाली, और निकाल करके वहाँ पर सीता जी नहीं दी है। सीता जी उस अंगूठी को नहीं दी, वर्णन करते नहीं कि सीता जी ने दे दी। सीता जी देती तो केवट लेता ही नहीं। और सीता जी जब अंगूठी निकाली तो अपने प्रियतम के हाथ में दे दी, और भगवान राम उसको लगे देने, कहने लगे कि लो
तो जब देने लगे तो वो नहीं लेता है। कहूँ कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। भगवान कहे कि लो आप उतराई अपना ले लो, हम लोगों को पार किए हो, इस अंगूठी को लो, और तो कुछ है नहीं, इसको ले लो। तो केवट चरण गहे अकुलाई, केवट अकुला गया, व्याकुल हो गया। व्याकुल क्यों हुआ? सोचने लगे कि मैं इतना अधम हूँ, मैं इतना नीच हूँ कि सीता माँ के अंगूठी को मैं लूँ। इसलिए वो व्याकुल हो गया। कहा नहीं प्रभु, आप हमको किस नरक में भेजना चाहते हैं? मैं इतना गया बीता नहीं हूँ कि मैं अब माँ के अंगूठी को मैं लूँ। नहीं नहीं, हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भगवान कहे कि नहीं नहीं, ले लो ले लो ले लो, आप पार किए हो हम लोगों को, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ले लो। लेकिन इतना कहने के बाद वे भी केवट लिया नहीं, व्याकुल हो गया, भगवान के चरण को पकड़ लिया। कहा प्रभु नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। केवट चरण गहे अकुलाई, केवट व्याकुल हो गया। वो देखा कि यदि माँ सीता अपने अंगूठी को निकाल करके दे रही है तो व्याकुल हो गया और कहता है कि प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो बहुत कुछ मिल गया। प्रभु आज मुझको क्या नहीं मिला है? आज मुझे सब कुछ मिल गया। नाथ आज मैं काह न पावा। हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, आज मैं क्या नहीं प्राप्त किया? आज मैं सब कुछ प्राप्त कर लिया, मुझे सब कुछ मिल गया। कोई ऐसा चीज़ बाकी नहीं है जो कि ना मिला हो। मुझे सब कुछ मिल गया। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। आज मेरी सारी दरिद्रता, आज मेरा सारा दुख, मेरे शरीर में जो भी दोष था सब कुछ दूर हो गया आपके सेवा करने मात्र से, आपको पार करने मात्र से, आपके दर्शन मात्र से। देखिए भगवान के दर्शन से ही सब कुछ प्राप्त होता है। कल हम लोग सुन रहे थे कि भगवान की भक्ति ही ऐसा है, भगवान का नाम ही ऐसा है, भगवान का कीर्तन ही ऐसा है कि सारे समस्याओं को, सारे अपजस को दूर करने वाला है। कल सुन रहे थे ना कथा में कि अगर सारे अपजस को दूर करने वाला अगर कोई चीज़ है तो वो है भगवान का नाम। स्वयं भगवान भी बोले हैं। तो इसी तरह यहाँ केवट कहता है कि प्रभु अब मुझ में कोई कमी नहीं रह गया, मेरे सारे दोष, सारे दुख, सारी दरिद्रता सब जल गई, सब समाप्त हो गई और मुझे किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। प्रभु हे नाथ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मैं जीवन में बहुत काम किया, बहुत काल मैं कीन्ही मजूरी, मैं बहुत नौकरी किया, बहुत काम किया, लेकिन वास्तव में असली मजदूरी आज मुझे मिला है। आज जो मिलना चाहिए, जीवन का असली फल आज मुझे प्राप्त हुआ है। जीवन का वास्तविक फल जो होना चाहिए प्रभु, आज मुझे भगवान ने भरपूर मुझको मजदूरी दे दिया, क्योंकि आज मुझे साक्षात आपके चरण छूने का अवसर मिला, चरण धोने का अवसर मिला, आपके सुंदर रूप देखने का अवसर मिला, आपके सुंदर वाणी सुनने का अवसर मिला। इससे बड़ा और कुछ क्या हो सकता है? जैसे ध्रुव महाराज जब भगवान को प्राप्त किए तो भगवान कहे कि मांगो, तुमको क्या चाहिए मांगो। कहा प्रभु नहीं नहीं, हम चले थे लेने के लिए, मैं तो शीशा के चक्कर में चला था, लेकिन आज आप हीरा मिल गए। तो कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है कैसे हीरा को छोड़ करके शीशा को लेगा? तो भगवान बार बार कहे कि नहीं नहीं, मांगो मांगो मांगो। तब वो कहे हैं ध्रुव महाराज कि अगर आप देना ही चाहते हैं प्रभु, अगर आप वास्तव में मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे उन वैष्णवों का संग दीजिए, उन साधुओं का संग दीजिए, उन महात्माओं का संग दीजिए जो सदैव आपके विषय में ही गाते रहते हैं, आपके विषय में ही सोचते रहते हैं, आपके विषय में ही चिंतन करते रहते हैं। मुझे यही चाहिए। और वृत्रासुर जी भी यही मांगे हैं। वृत्रासुर जी भी कहें कि ममो तमश्लोक जनेश सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन मायात्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चेतस्य ननाथ भैया। प्रभु मैं अपने कर्म के अनुसार किसी भी जोनी में जाऊं, इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे उन वैष्णवों का संग चाहिए जो आपके लीला गुण को गाते हों, ऐसे साधुओं का संग चाहिए। तो यहाँ पर केवट जी कहते हैं कि हे नाथ, आज मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे किसी भी वस्तु की कामना नहीं, किसी भी वस्तु की चाह नहीं है। हे नाथ, अब कछु नाथ न चाही हम मोरे। प्रभु हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब भक्त लोग भगवान को प्राप्त कर लेते हैं और भगवान के रहस्य को समझ जाते हैं
तो वो कुछ भी चाह नहीं रखते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज भगवान जब मांगने के लिए कहे, जब सामने आए भगवान तो कहे कि मांगो, क्या चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि अगर आप देना चाहते हैं, बार बार भगवान कहे तो कहे कि अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे मन में किसी वस्तु की कोई इच्छा ही ना हो, कोई चाह ही ना हो। तब भगवान और हंसने लगे, कहीं कोई ये मांगना हुआ, तुम ये क्या मांग रहे हो, ये कोई मांगना थोड़े हुआ। तब प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु देना चाहते हैं तो हमारे पिताजी का उद्धार हो जाए, उनका मतलब। तो ये भी क्या मांग रहे हो तुम, तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लिया है उसकी 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाए, तुम्हारी भक्ति से तो मेरा भी कल्याण हो गया। भगवान बोले मैं तो 2-3 परंपरा में ही आता हूँ, तुम इतने शुद्ध भक्त हो। तो भक्त लोग भगवान से कुछ भी नहीं मांगते हैं, बस यही मांगते हैं कि हमारा दिनचर्या नित्य प्रतिदिन भक्ति में लगी रहे, बना रहे। तो केवट यही कहते हैं कि प्रभु हमें कुछ भी नहीं चाहिए, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे प्रभु आज आपके कृपा से सारा ग्रह मेरे अनुकूल हो गए। अनुग्रह, जो ग्रह प्रतिकूल थे, देखिए भक्ति से क्या होता है कि जो ग्रह 9 ग्रह होते हैं ना, किसी के ऊपर शनि का प्रभाव होता है, किसी के ऊपर राहु का प्रभाव होता है, किसी के ऊपर केतु का, किसी का गुरु नाराज है तो गुरु नाराज होने पर विवाह नहीं होता है, तो विद्या नहीं आती है, तो क्या क्या। अभी एक भक्त मेरे पास फ़ोन किए थे तो उनके ऊपर गुरु का मतलब कुछ प्रकोप चल रहा है। तो ये सब क्यों नाराज रहते हैं? ये सारे नाराज रहते हैं भक्ति नहीं करने के कारण। अगर कोई भजन करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे, भगवान का कीर्तन करने लगे तो सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। कब तक वह प्रतिकूल रहते हैं, कब तक विपरीत रहते हैं? जब तक हम भगवान के आश्रय में नहीं हैं। भगवान के भजन भक्ति करेंगे, भगवान का नाम रोज गाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए भगवान के भक्ति करने से सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। जो भजन नहीं करता है, जो भगवान का नाम नहीं जपता है, भगवान का कीर्तन नहीं करता है, भागवत नहीं पढ़ता है, परिक्रमा नहीं करता है, शुद्ध प्रसाद नहीं ग्रहण करता है, तो ऐसे लोगों पर शनि आदि का प्रभाव होता है, राहु आदि का। जो भजन करते हैं भक्ति से, एकमात्र भजन से, भक्ति ही एक ऐसा चीज़ है कि इससे सब कुछ अनुकूल हो जाता है। जो प्रतिकूल हैं वो भी अनुकूल हो जाते हैं, जो अपने विपरीत जो शत्रु हैं वो भी मित्र बन जाते हैं भजन के प्रभाव से। तो यहीं पर केवट जी कह रहे हैं कि हे दीन दयाल प्रभु, आज सारे ग्रह मेरे अनुकूल हो चुके हैं। क्यों अनुकूल हुए हैं? क्योंकि आज मैं आपका चरण प्राप्त किया हूँ, चरण को धोया हूँ और मेरे ऊपर कोई ग्रह नहीं है। इस पर उदाहरण बताते हैं कि बड़े बड़े ग्रह को दूर करने वाला भगवान का नाम। एक हनुमान जी की कथा आप लोग सुने होंगे, मैं भैया से सुना हूँ और रमेश बाबा से भी सुना हूँ कि एक बार हनुमान जी के पास शनि देव जी आ गए। इस उदाहरण को सुने हैं आप? हाँ, शनि देव एक बार आ गए थे हनुमान जी के पास। तो हनुमान जी उस समय कीर्तन कर रहे थे, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे, जब कर रहे थे। तो शनि देव आए तो हनुमान जी कहे बैठ जाइए। आसन दिए बैठने के लिए, जैसे वैष्णव लोग देते हैं शनि देव को, कहीं कि आप यहाँ बैठिए। तो शनि देव उस पर बैठ नहीं रहे, तिरछी नज़रों से देख रहे हैं हनुमान जी की तरफ। तो हनुमान जी का क्या दिक्कत है, बैठिए महाराज, जब कर रहा हूँ थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, बैठिए। तुमको पता नहीं है मैं यहीं बैठूँगा? तो कहे कहाँ बैठेंगे? तो क्रोध में शनि देव कहे कि मैं आपके सिर पर बैठूँगा। तो हनुमान जी कहे ठीक है आइए, इस पर बैठ जाइए। शनि देव को बैठा लिए इस पर और बैठ गए। शनि देव क्रोध में बैठे, किसको थोड़ा भी पता नहीं है, तो इस पर बैठा लिए। और बैठाने के बाद कुछ ही देर में एक पर्वत उठाए और पर्वत उठाकर शनि देव के ऊपर हनुमान जी रख दिए। शनि देव का ये क्या कर रहे हो? तो हनुमान जी का भी देखना क्या कर रहा हूँ। पत्थर को रखकर, पत्थर रख करके कीर्तन चालू कर दिए। जैसे हम लोग के इस्कॉन में कीर्तन करते हैं ना, खूब नाचते हैं, जंपिंग करते हैं, तो हनुमान जी भी कीर्तन करना चालू किए। और जब नाचने लगे तो पहाड़ था ही, पत्थर कभी ऊपर जाता था कभी नीचे आता था। तो जब नीचे आता था तो शनि देव एकदम दबने लगते थे, तो चिल्लाने लगे, कहे कि ये क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो, मैं अब यहाँ नहीं बैठूँगा, मैं बाहर ही बैठ जाता हूँ। कहे नहीं नहीं अभी बैठे रहो, 40-45 मिनट बैठो यहाँ।
लगे करने, तो अब शनिदेव परेशान हो गए कि हनुमान जी छोड़ दो, आज मेरा प्राण ही चला जाएगा। तब हनुमान जी वहाँ वचन लिए उससे, कहे कि आज वचन दो कि तुम किसी वैष्णव पर चढ़ाई नहीं करोगे, किसी भक्तों के ऊपर जो भगवान के नाम जपते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, ऐसे साधुओं के पास तो जाकर तंग नहीं करेगा। तो शनिदेव कहे कि आज से मैं वचन देता हूँ कि मैं वैष्णवों के पास जाऊँगा। ऐसा नहीं कि नहीं जाऊँगा, क्योंकि नहीं जाऊँगा तो मेरा कल्याण ही नहीं होगा। शनिदेव बोले मैं जाऊँगा, लेकिन उनका काम सही करूँगा, बिगाड़ूंगा नहीं, उनके अनुकूल रहूँगा, उनका भलाई करूँगा, हित करूँगा। तो भगवान के भक्तों के बीच में, साधुओं के बीच में कोई भी ग्रह क्षति नहीं पहुँचाते हैं। अगर कोई वैष्णव कहता है कि मेरे ऊपर इसका प्रभाव चल रहा है, तो इसका मतलब कि उसके भजन में कमी है, इसका मतलब कि उसके भक्ति में कहीं से कहीं कोई अपराध हो रहा है, या सही ढंग से माला नहीं कर रहा है, सही ढंग से भागवत नहीं पढ़ रहा है। इसलिए, नहीं तो ग्रह उसका कुछ भी बिगाड़ेंगे नहीं, हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि इसका प्रमाण है। हनुमान जी का प्रमाण लीजिए, यहाँ केवट जी का लीजिए। केवट जी कह रहे हैं कि प्रभु आज मेरे सारे ग्रह अनुकूल हो गए। क्यों अनुकूल हुए? क्योंकि मैं आपका नाम जप रहा हूँ। जो साधु होते हैं ना, वो निर्भीक होते हैं, निर्भय रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होता है कि अरे वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, कहीं उसका तो कुछ नहीं न है, कोई टोटका तो नहीं न कर दिया। वो करते हैं जिनकी भक्ति कमज़ोर है, ठीक है ना। तो केवट एकदम आनंद के साथ कह रहा है कि अब कछुनाथन चाही हमोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे नाथ, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप इसी तरह मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिएगा, बस यही चाहिए। लेकिन भगवान कहे नहीं, कुछ तो ले लो, थोड़ा सा ले लो, आप क्यों नहीं ले रहे हो? तो कहता है कि प्रभु अगर आप देना चाहते हैं मुझे, तो फिरती बार मोहि जो देवा, आप लौटते समय आइएगा और उस समय भी मेरे नौका में बैठिएगा, उस समय भी मैं आपका चरण धोऊंगा। कितना चालाक है केवट, कितना चालू है। कह रहा है कि प्रभु जैसे इस समय मुझे अवसर मिला है, वैसे ही फिरते समय जब उधर से काम करके अपना आइएगा, तो फिर अपना चरण धोआइएगा और मेरे नौका में बैठिएगा, और उस समय आप जो कछु देंगे, जो कुछ मुझे देंगे, उसको मैं स्वीकार कर लूँगा। तो इतना सुन करके भगवान हंसने लगे, और भगवान क्या किए, देख लिए कि कुछ नहीं मांग रहा है। जो भक्त भगवान से कुछ भी नहीं मांगते हैं, जो भक्त भगवान से कोई कामना नहीं करते, केवल भजन भक्ति करते हैं, तो भगवान उसको ऐसे छोड़ते नहीं हैं। भगवान उसको क्या किए कि विमल भक्ति का वरदान दिए, जिसमें किसी प्रकार का मल न हो। भगवान क्या कि बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवटुले। बार बार भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी उसको बार बार कहे कि कुछ ले लो, कुछ ले लो, कुछ ले लो। लेकिन जब कुछ लिया नहीं, तो विदा कीन करुणायतन भगत विमल बरुदे। भगवान उसको विमल भक्ति का वरदान दिए, जिसमें किसी प्रकार का कोई मल नहीं हो, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, एकदम शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति प्रदान किए। आनंद से वो भगवान का भजन करे। तो यहाँ पर बहुत सुंदर प्रसंग यह है केवट जी का, कि केवट ने भगवान के चरणों में अपने मन को लगाया, और अपने पितरों का तो कल्याण किया ही, अपना भी कल्याण किया, अपने सारे स्वजन संबंधियों का कल्याण किया। यहाँ पर यह एक शिक्षा है कि देखिए, भगवान का भजन करना चाहिए तो भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान हम लोगों के पिता हैं, गुरु हैं, बंधु हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं कि किसको क्या चाहिए। मांगने पर इसका मतलब कि अब कोई छोटा लड़का है और अपने पिता से बार बार मांगे, तो इसका मतलब वो पिता को नहीं समझ रहा है। वो नहीं भी मांगेगा, वो पुत्र है तो पिता उसको देंगे, जो ज़रूरत है वो उसको देंगे। असल में पिता को पता है, चिंता है कि अपने बेटा को क्या करना है। वैसे ही भगवान हम लोगों के पिता हैं, बंधु हैं, सुहृद हैं। भगवान सब समझते हैं कि किसको क्या चाहिए और कब किसको क्या देना है, तो देंगे। नहीं भी अगर ऐसे तो नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है कि भगवान नहीं देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति नहीं मांगता है, तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, पीछे पीछे चलने लगते हैं। जो आज तक नहीं मांगा है, उसके पीछे भगवान रहते हैं। तो इसको हम लोग को ध्यान देना है।
तो केवट जी ने इस प्रकार भगवान का भजन किया और भगवान को प्रसन्न किया, भगवान उस पर बहुत प्रसन्न हुए। तो इस तरह आज का प्रसंग इतना ही रहेगा। हरे कृष्ण, जय श्री भगवान।